कैसे हो आप? हेल्दी और हैप्पी ना? आई होप कि आप सभी अच्छे हो, सबकी लाइफ अमेजिंग चल रही है, बढ़िया चल रही है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो टॉपिक कहीं पे भी, किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, खाने के बाद पेट की चर्बी वाली चर्चा तो होती है। आपने क्रैश डाइट कर ली, एक्सरसाइज कर ली, लेकिन फिर भी ये कमबख्त पेट कम होने का नाम ही नहीं लेता, राइट? तो अगर आप भी आपकी पेट की चर्बी से परेशान हो तो रिलैक्स, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। हमारे भारत देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति पेट की चर्बी से परेशान होते हैं। और आज का ये वीडियो देखने के बाद और मेरी 3 टिप्स फॉलो करने के बाद सिर्फ 1 महीने में जब भी आप किसी भी पार्टी में जाओगे तो आपको कोई भी टमी टक्कर पहनने की जरूरत नहीं। आपने क्रैश डाइट कर ली लेकिन आपका पेट कम नहीं हो रहा है, आपने एक्सरसाइज कर ली, पसीना बहा लिया, लेकिन फिर भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे मेन वजह है आप 3 चीजें गलत कर रहे हो। अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज करते हो, कितना भी डाइट करते हो, लेकिन ये 3 चीजें गलत कर रहे हो तो आपका पेट भी और वेट भी दोनों भी कम नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 3 चीजें बताने जा रही हूं, जो 3 चीजें बंद करने के बाद सिर्फ 1 महीने में आपको आपके वेट में और पेट में दोनों में भी फर्क नजर आने वाला है। सिर्फ आपको ये 3 चीजें आपकी जिंदगी से लाइफ टाइम हटानी है, क्योंकि ये तीनों भी चीजें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो करती है, हमारा फैट एक्यूमुलेट करती है, मोटापा बढ़ाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण भी ये तीनों चीजें बनती है। तो अगर आपको इन सब बीमारियों से बचना है और घर बैठे बिना किसी पैसा खर्च किए आपको आपका पेट और वेट दोनों भी कम करना है, तो आपको कुछ डूज और डोंट्स पता होने जरूरी है। हमें डूज अक्सर पता होते हैं और हम डूज पर वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन हमारे डोंट हमें जानना जरूरी है और उन पर वर्कआउट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डूज हमें आगे ले जाते हैं और डोंट हमें पीछे खींचते हैं। तो हमारा सबसे पहला डोंट, हमारी सबसे पहली गलत चीज, जिसे हम सदियों से बिना कुछ सोचे समझे इनोसेंटली हमारे किचन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो चीज है सफेद चीनी। ये सफेद चीनी एक मीठा जहर है जो हमें सिवाय कैलोरी कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं देती, लेकिन हमारे भारतीय घरों में सुबह से लेकर शाम तक बार बार इस चीनी का सेवन होता है। चाय में चीनी, दूध में चीनी, कॉफी में चीनी, बिस्किट, कुकीज, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में शुगर का इस्तेमाल होता है और हम इन चीजों का बार बार सेवन करते रहते हैं, जिससे हम दिन भर में 100 से 150 ग्राम शुगर का इंटेक कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर को दिन भर में सिर्फ 20 से 30 ग्राम शुगर की जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये शुगर प्रोसेस्ड होती है, मैन मेड होती है, नेचुरल नहीं होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब नेचुरल चीजों से हमें आसानी से, आराम से हमारे शरीर की शुगर की डिमांड पूरी होती है, तो इंसान ने ये मैनमेड शुगर, ये प्रोसेस शुगर क्यों बनाया होगा? इस चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से भी ज्यादा होता है। तो जब हम चीनी का सेवन करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, और जब हम बार बार चीनी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बार बार ब्लड शुगर स्पाइक होता रहता है, जिससे बार बार इंसुलिन रिलीज होता है, और ये इंसुलिन हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाता है, फैट जमाना शुरू कर देता है, जिससे हमारा डायबिटीज बढ़ता है, हमारे कई सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो सबसे पहले हमें चीनी को हमारे खाने में से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, चीनी से पूरी तरह से रिश्ता खत्म करना है, और हमें हमारे खाने में मिठास बढ़ाने के लिए नेचुरल स्वीटनेस का यूज करना है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, खजूर, मुनाका, शकरकंद, बीटरूट और ड्राई फ्रूट्स। इन सभी का यूज हमारे खाने में हमें करना है, ताकि हमारे खाने की मिठास भी बढ़ेगी, हमें कैलोरीज भी कम मिलेगी और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। अब चलते हैं हमारी दूसरे डोंट की ओर, हमारी दूसरी गलत चीज। अगर आप इस चीज को बंद कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या डाइट करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज चीनी से भी ज्यादा हानिकारक है, और ये चीज है मैदा, यानी रिफाइंड फ्लोर। गेहूं को बार बार प्रोसेस करके
उसका ऊपर का छिलका ब्रांड निकाल के इस मैदे के आटे को बनाया जाता है, जिसमें कोई भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल या कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता। इसमें सिर्फ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन हमारे भारतीय घरों में सुबह से लेकर रात तक बार बार इस मैदे की चीजों का सेवन होता है। सुबह चाय और कॉफी के साथ बिस्किट, टोस्ट, खारी ब्रेड, नाश्ते में समोसा, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कई सारी चीजें इस मैदे की बनी हुई रहती है और हम हमारे खाने में इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस मैदे की चीजों को खाते हैं तो हमारा पेट फूलता है, भरता है और हमें भूख नहीं लगती। इसका कारण है इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैलोरीज होती है। और जब भी हम इन मैदे की चीज़ों को खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, फूलता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती। इसका कारण है इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैलोरीज होती है और इसमें फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से ये चीज़ें पचती नहीं है और हमारा पेट फूलता है, जिससे अपचन, गैसेस, कब्ज की शिकायत होती है। इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। इसके साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और ब्लड शुगर बढ़ने से हमारा डायबिटीज बढ़ता है। तो इसका मतलब ये मैदा हमारे सेहत के लिए सही नहीं है, ये हमारी सेहत खराब करता है और बीमारियों को बढ़ाता है। तो हमें इस मैदे को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, पूरी तरह से इनकी चीज़ों को बैन करना है। हमारे घर में इनकी चीज़ें नहीं लानी है और इन्हें बनाकर भी नहीं खाना है। इसकी जगह हमें प्रोटीन युक्त आहार लेना है, जैसे कि सभी प्रकार की दालें, पनीर, सोयाबीन, टोफू, स्प्राउट्स, सब्जियां, फल आप खा सकते हो। तो हमें हमारा माइंडसेट बदलना होगा और हमें हेल्दी चीज़ें चूज करनी होगी, हेल्दी फूड चूज करना होगा। तब जाके हमारा वजन कंट्रोल रहेगा और बेली फैट भी कम होगा। और अब चलते हैं हमारी तीसरे डोंट की ओर, यानी तीसरी गलत चीज। ये चीज चीनी और मैदे से 4 कदम आगे है, क्योंकि ये चीज हमारा डायरेक्ट डेथ रेट बढ़ाती है। ये सिर्फ बेली फैट या मोटापा नहीं बढ़ाती, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। और वो चीज है फैटी फूड, फ्राइड फूड। जो भी तली हुई चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, लोग इनके शौकीन होते हैं। कई बार भूख न होने के बावजूद भी लोग इन चीजों का सेवन करते हैं और इनसे सिर्फ हमें कैलोरीज मिलती है और अनहेल्दी फैट्स मिलते हैं। इन्हें खाने के बाद सुस्ती महसूस होती है, आलस और भारीपन महसूस होता है। और इसमें जो ट्रांस फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, वो हमारे कमर में, जांघों पे, पेट पर जम जाते हैं और आसानी से हटते नहीं हैं। और जब ये चर्बी हमारे आंतों पर जमती है तो हमें डाइजेशन के इश्यू होते हैं, अपचन होता है, गैसेस होता है, कब्ज की बीमारियां होती हैं। जब ये फैट्स हमारे लीवर में जम जाते हैं तो फैटी लीवर होता है। और जब ये फैट्स हमारे ब्लड में जमते हैं तो हमारी एलडीएल की लेवल बढ़ने लगती है, यानी जो खराब चर्बी है वो बढ़ने लगती है और एचडीएल की लेवल कम होने लगती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, हार्ट की बीमारियां बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब ये फैट हमारे ब्रेन तक चला जाता है तो हमें पैरालिसिस, लकवा जैसी बीमारियां होती हैं। तो हमारे खाने में जो भी फ्राइड फूड, जंक फूड, फैटी फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनको हमें पूरी तरह से बंद करना होगा। और जो भी घर का तला हुआ, बाहर का तला हुआ है, वो हमें पूरी तरह से बंद करना होगा। और इसकी जगह पे हम ले सकते हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स मतलब दूध, दूध के प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स। और आप घी का मॉडरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। घी में जो कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है वो हमारे फैट बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी है कि मॉडरेशन इज की, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, आपको इन तीनों चीज़ों को, मतलब शक्कर, मैदा और फ्राइड फूड, इन तीनों चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से हटाना है। तब जाके आपका बेली फैट पूरी तरह से हट जाएगा, आपका वेट लॉस होगा और वो कंट्रोल में भी रहेगा। आज से ही आप ये चैलेंज ले रहे हो कि आप ये 3 चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में से पूरी तरह से हटा रहे हो।